एक सवाल है अजय कुमार जी का कि क्या आडवाणी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि बीमारी है, बीमारी के चलते नहीं आ रहे हैं गोवा में, क्या बीमारी वाकई में है या एक बहाना है मोदी के प्रति नाराजगी दिखाने के लिए नहीं आ रहे हैं? नहीं, आज तो उनके डॉक्टर लोगों ने कहा कि आज जाने लायक नहीं है, इसलिए बीमार है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं जिस तरह से, उसके मुताबिक लग रहा है कि उनको लग रहा था कि आज पार्लियामेंट्री बोर्ड और ऑफिस ब्यूरो की जो मीटिंग होगी उसमें नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी जाएगी, इसलिए नहीं आए और इसलिए आज की बैठक के एजेंडा वो गायब हो गया। नहीं, आज तो एजेंडा नहीं था, आज एजेंडा नहीं था। आज तो संगठन कैसे मजबूत हो, गांव के स्तर से लेके और राज्य के स्तर तक इस पर बातचीत होनी थी। बहुत बड़ा विषय हो गया। इसमें वहाँ के संगठन प्रभारी हैं, वो भी अमितेश, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के आप भी समर्थक रहे हैं, आपको क्या लगता है? जी यही सवाल मैं भी चाहता था कि आप पूछें कि नरेंद्र मोदी का नाम आगे रखने में ठाकुर साहब की बड़ी भूमिका रही है। क्या चाहते हैं वो, नरेंद्र मोदी जल्द से जल्द नामांकित किए जाए या नहीं? या नरेंद्र मोदी के लेकर के पहले भी आपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी को जल्द से जल्द अगर पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाता है या चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है तो इससे पार्टी को फायदा होगा? पार्टी को फायदा तो होगा, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन पार्टी की जो बॉडी है जो डिसाइड करेगी वो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसकी बैठक अध्यक्ष करेंगे, अध्यक्ष पर निर्भर करता है। फायदा तो होगा, इसमें दो मत नहीं है। हम लोग तो जिधरे जाते हैं, देहात में जाते हैं, सभी लोग नरेंद्र मोदी चिल्ला रहे हैं। अभी जो पॉपुलैरिटी है नरेंद्र मोदी का बहुत है, लेकिन इसको डिसाइड करना है पार्टी का कि कौन हमारा ये कैंपेन कमेटी का चेयरमैन होगा, मेनली कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, ये पार्टी के बोर्ड करेंगे। चलिए अमितेश, बहुत धन्यवाद आपका और सीपी ठाकुर साहब का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ज़्यादा से बातें समय आपके पास कम है। किरीट भाई जी, हम आपसे ये सवाल लेना चाहेंगे। जसवंत सिंह जी बीमार हैं, उमा भारती जी बीमार हैं, रविशंकर जी नहीं जा रहे हैं, सुषमा स्वराज देर से पहुंचेंगी। अब जरा आप बताइए क्या हो रहा है? सब कोई कहीं ना कहीं नाराज हैं या सब बीमार हो गए हैं? नहीं, आडवाणी जी का जहां तक प्रश्न है वो मेडिकल ग्राउंड पे नहीं आ सके हैं। अन्य नेता भी कल तक शामिल हो जाएंगे, ऐसा हमें पूरा यकीन है। तो ऐसी कोई बात नहीं है उसको। और जो हमारे कांग्रेस के दोस्तों जो बार बार जो बोल रहे हैं, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी के नाम से भयभीत है जी। कांग्रेस नरेंद्र भाई मोदी के नाम से पूरी तरह बौखला गई है और उनके नेता जो राजकीय गरिमा होनी चाहिए वो गरिमा से परे होकर जो टिप्पणी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो बहुत अनफॉर्चुनेट टिप्पणी है। और भाई, आप जो बात कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अखिलेश जी उसका सीधा जवाब दें। अखिलेश जी, हम लोग देख रहे हैं डर के मारे कितना कांप रहे हैं। हमारे भाजपा के नेता अगर देख रहे हो तो देख लें, क्योंकि हिमाचल में हम लोग काफी कांप गए थे आडवाणी मोदी जी के जाने के बाद। कर्नाटक में भी कांप गए थे और पूरी बीजेपी तो कांप ही रही है। उनको वायरल पता नहीं क्या क्या हो गया है। हम उस पर जाना नहीं चाहते, वो जो कहें उनका हम इस्तकबाल करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक हिंदुस्तान में विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी। पिछले 4 वर्षों से जी वो पब्लिक के एजेंडे पे कभी नहीं बात कर पाई। वो सिर्फ अपने अंदर वर्चस्व की लड़ाई लड़ती रही। नहीं तो अखिलेश जी, आप लोग को लगता है कि आपको विपक्ष की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपस में लड़ते रहते हैं? लगा हुई तो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट को अर्जन करने। जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को फिर डरने की क्या जरूरत है? विपक्ष तो खुद ही आपस में ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। हम कहां डर रहे हैं? हम तो जनता के मुद्दों पर राजनीति करते हैं, उसके मुद्दों पर चुनाव में जाते हैं जी। ये लोग अपने पार्टी में वर्चस्व बना करके संतोष कर लेते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री हो गए, क्योंकि बनना तो है नहीं। तो अपने पार्टी में वर्चस्व करके वो मुरादें पूरी कर ले रहे हैं, करते रहे, इनको मुबारक हो। चलिए, लेकिन हम दूसरी बात कह रहे हैं कि आप विपक्ष की बात करते हो, सत्ता में आने की बात करते हो, आप किसी मुद्दे पे बताइए तो। हमारी शिकायत के अलावा आप ये तो बताइए कि मेरा ये एजेंडा है, मेरी ये फला चीज पे ये पॉलिसी है। नहीं, एजेंडे पर अखिलेश जी हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज जरा बीजेपी के मुद्दों पर ही चर्चा कर लेते हैं। राकेश सिन्हा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संघ परिवार के आइडियोलॉग के तौर पर हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि आडवाणी जी की तबीयत खराब हो गई, कल भी शायद वो नहीं जा पाएंगे ऐसा बताया जा रहा है। जसवंत सिंह जी नहीं पहुंच रहे हैं, सुषमा स्वराज देर से पहुंची, रविशंकर जी पहुंच ही नहीं रहे या शायद देर से वो भी पहुंचेंगे।
भारतीय जनता पार्टी में ये नरेंद्र मोदी को लेकर कंपन पहले ही से हो रही है। मुझे लगता है कि तबीयत खराब वाले इशू को बहुत ब्लोड अप नहीं करना चाहिए। जब अडवाणी जी ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है तो मान लेना चाहिए जी। लेकिन एक बात सत्य है कि लीडरशिप के इशू पे थोड़ी संकट है पार्टी में, और संकट बहुत स्वाभाविक है। मैं अखिलेश जी को सुन रहा था जी। देखिए, नेहरू युग में देखिए तो इसी तरह का संकट था। जब नेहरू का प्रधानमंत्री बनना हुआ तो कांग्रेस के भीतर खलबली मची, लोग डेलीगेशन लेके गांधी जी के पास गए। चूंकि इस देश को आदत पड़ गई है कि एक इंदिरा गांधी, एक राजीव गांधी, एक विश्वनाथ प्रताप सिंह, उस आदत से बाहर यदि भारतीय जनता पार्टी निकल रही है तो थोड़ी सी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में डाइसेंट की, असहमति की जगह होनी चाहिए। तो आप जो बात कह रहे हैं बहुत पते की है राकेश जी, क्योंकि अगर संघ ये मानता है कि डिसेंट है और नरेंद्र मोदी के नाम पर डिसेंट है तो ये बड़ी बात होती है। देखिए, नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरी सहमति है ये तो कोई कह नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी के नाम पर कुछ लोगों की रिजर्वेशन है पार्टी में, स्वाभाविक है, रिजर्वेशन है। उस रिजर्वेशन को पार्टी एड्रेस कर रही है, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह या बाकी लोग एड्रेस करें। सबसे बड़ी बात क्या है कि असहमति होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। असहमति को सहमति में बदल देना स्वाभाविक है, जिस प्रक्रिया से पार्टी गुजर रही है। आप जो कह रहे हैं उसके सीधा जवाब किरण भाई जी। राकेश सिन्हा संघ परिवार से जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है संघ परिवार की बातों को सामने रखने की असहमति को सहमति में बदल देना शायद ये मोदी जी के लिए ठीक नहीं होगा और ये पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं ये नहीं कहा ठीक नहीं हुआ। सहमति को सहमति में बदलना यह परिवार की विशेषता है, और मुझे लगता है कि असहमतियां होती हैं बड़े लोकतांत्रिक संगठन में, वह सहमति में परिणत होगा और होना चाहिए। लेकिन क्या ये है, क्या ये प्रक्रिया वही है? ये जो प्रक्रिया है, देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक पार्टी जीवंत पार्टी की तरह से विमर्श कर रही है, नेतृत्व, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही कि यहाँ कोई असहमति नहीं। लेकिन जितना विमर्श पार्टी के भीतर नहीं हो रहा उतना विमर्श पार्टी के बाहर हो रहा है। किरीट भाई जी, ये तो बता दीजिए कम से कम, क्या आप लोग भी मानते हैं कि पार्टी के भीतर जरा विरोध है, असहमति है वहां पर? नहीं, देखो, भारतीय जनता पक्ष पूरी तरह सुनाई नहीं दे रही है। लोकतंत्र है भारतीय जनता पक्ष में। हमारे यहाँ कांग्रेस की तरफ परिवारवाद नहीं है, हमारे यहाँ कांग्रेस की वहां परिवारवाद नहीं है। और जो भारतीय जनता पक्ष में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जी, तो सभी लोग बैठ के विचार विमर्श करेंगे। और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, वो हमारे किरीट भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात तो स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेल्दी है एक नहीं, बिल्कुल हेल्दी है। लेकिन अभी तक देखिए, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं जो कि नरेंद्र मोदी को अपना एक तरह से परचम लहराने का खुला दरवाजा देना चाहते हैं, उनका ये मानना है कि नहीं, ऐसा कोई डिसेंट पार्टी में नहीं है। आप ऐसा मानते हैं कि कोई डिसेंट है, या आपको लगता है कि नहीं, कोई डिसेंट नहीं है, जो है सब क्लियर है? नहीं, पार्टी में देखो लोकतंत्र में सभी लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, मगर जब एक राय बनती है तो वो कोई भी डिफरेंस के बिना राय बनती है। और इसी तरह हमारी पार्टी में राय बनेगी, उसका मुझे पूरा विश्वास है। और जहां तक नरेंद्र भाई मोदी का सवाल है, निश्चित रूप से पूरे देश की जनता, पूरे देश में भारतीय जनता पक्ष का कार्यकर और नरेंद्र भाई बहुत लोकप्रिय है, और वो सभी लोग, उन्होंने अपनी जो सिद्धता साबित की है गुजरात में। चलिए, तो ये यानी डिसेंट है, ये एक बड़ी बात निकल कर आ रही है। अखिलेश जी, अब आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपकी पार्टी में डिसेंट का तो कोई प्रावधान ही नहीं है, वहां तो सब पहले से सुनियोजित है, पूर्व डिसाइडेड है। देखिए, अभी बता रहे थे कि 10 वर्षों से कांग्रेस ने देश की पता नहीं क्या क्या हालत कर दी। हम जीतते जा रहे हैं, 5 साल बाद भी जीत के आए, असेंबली के चुनाव भी जीते, बीजेपी सिमट के 4.25 राज्यों तक सीमित रह गई। हमें पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। जिस पार्टी में पद के लिए अपने पराये हुए जा रहे हैं, पता न सारी नीति, नैतिकता, चाल, चरित्र, चेहरा, आइडियोलॉजी की दम्भ भरने वाली पार्टी का आज हश्र देख रहे हैं। हमारे यहाँ तो सर पे रखा था, दूसरे को सर पे रख दिया गया। जहाँ छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी के पदों के लिए सर ताज सर पे रखकर भी रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, बीजेपी कह रहे हैं। राकेश जी यहीं पे कहेंगे आपसे। अखिलेश जी, मैं एक सवाल पूछता हूँ।
1969 में इंदिरा गांधी ने इसी नीति और नैतिकता को ताक पर रखकर तमाम बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नीति नैतिकता से मत जोड़िए। आपकी पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। कोई व्यक्ति सपने में भी भारत का प्रधानमंत्री बनना कांग्रेस के भीतर नहीं सोच सकता है। यदि सपने में भी सोच लिया तो उसे पार्टी से अलग रास्ता दिखा दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति पार्टी में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का सपना नहीं देख सकता है। उसकी हैसियत उसे सीताराम केसरी की तरह रास्ता दिखा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो लोकतंत्र में से स्वीकार किया जाना चाहिए। देखिए, आपके कहने से कोई नहीं सुनने वाला है। आपके कहने से कोई नहीं सुनने वाला है। 9 सालों से माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं। जब नरसिम्हा राव जी बने थे तब लोग सोनिया जी के दरवाजे पगड़ी रख के बैठ गए थे कि आप बने, वरना हम लोग नहीं उछलेंगे। आप बने। देखिए, पगड़ी की राजनीति, अखिलेश जी, मुझे ये बात एकदम अच्छी नहीं लग रही है। आप जैसा सीनियर राजनीतिज्ञ यदि पगड़ी की राजनीति करेगा, वो सामंतवादी राजनीति को लोकतंत्र में जगह देगा, ये अस्वीकृत है। ये इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, झगड़ा एक सीमा के बाहर नहीं होना चाहिए, लेकिन विमर्श हो, बहस हो, मीडिया का पार्टिसिपेशन हो, कार्यकर्ताओं का पार्टिसिपेशन हो, ये लोकतंत्र में स्वीकार किया जाना चाहिए। हमें उस आदत से बाहर निकलना चाहिए कि बंद कमरे में निर्णय हो गए, एक व्यक्ति ने निर्णय कर दिया, पूरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह हाथ उठा रहिए। आप यार, हम नहीं कल से बात करेंगे। आप कहते रहिए, दुनिया देख रही है कि हम कितने लोकतांत्रिक हैं और हम क्या हैं। आप सिमट के रह गए 4 राज्यों पे। अभी पता लग जाएगा 2014 के चुनाव में 10 साल हो जाएंगे। आपकी शिकायत लगता है कि आपकी शिकायत शायद इस बात से भी ज्यादा भी हो रही होगी क्योंकि शायद आप आवाज ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। हम अपने संवाददाता से कहेंगे लखनऊ में कि आपकी जरा फोन को ठीक कर दे ताकि आप आवाज ठीक से सुन पाए। हम इस बीच आप एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पर, जो हमने अपने वेबसाइट पर newsnation.in पर रखा था कि नरेंद्र मोदी को क्या भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का कमान दे देना चाहिए। ये सवाल हमारा था कि क्या नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी देना सही साबित होगा। इसका जो जवाब हमारे वेबसाइट पर तमाम लोगों ने दिया है, जो हमारे दर्शक हैं वो देखते हैं, उन्होंने कहा है 93% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का पूरा कार्यभार दे देना चाहिए। सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेश किया है, उनका यह कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। किरण भाई जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम विवाद सामने हैं। आप भी मान रहे हैं कि विचार विमर्श हो रहा है और ऐसे में डिसेंट की संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता आज शायद नरेंद्र मोदी के नाम से जरा घबरा रहे हैं कि नुकसान ज्यादा होगा? नहीं, नरेंद्र भाई सबसे लोकप्रिय है, जैसे आपने अभी बोला। वो नरेंद्र भाई ने जो गुजरात में जो गुड गवर्नेंस किया जी, अब कांग्रेस का पिछले 9 साल का कार्यकाल देखो, पूरे घोटाले पे घोटाले उजागर हुए, उनका पूरा बेड गवर्नेंस हुआ, महंगाई रॉकेट गति से ऊपर जा रही है, आम आदमी परेशान है। तो ऐसे वक्त में नरेंद्र भाई ने जो गुजरात में जो किया है, उन्होंने गुजरात में एक हैट्रिक लगाई है जीत की। तो इसी तरह ये जो है पूरे देश में बिल्कुल, तो गुजरात की हैट्रिक देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वापस ला सकती है और यही मूल मंत्र। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की कमी है, वरना हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते, लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बात तो साफ हो रही है कि अभी विचार विमर्श हो रहा है और डिसेंट यानी कि विरोध के स्वर अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने का आप सबों का। कुछ देर के लिए रुकते हैं और वापस आकर एक नई बहस शुरू करते हैं थोड़ी देर में।